छोटे छोटे बच्चे जब गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं रोजगार की तलाश में, तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। ऐसा सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड के क्षेत्रों में ही देखा जाता है। और मुझे लगता है कि जो एक बड़ा तबका है, शिक्षित वर्ग और संपन्न भी है, उन्हें आकर अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। सरकार से, जागरूकता द्वारा, लोगों से। और इसी भाव को मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है, जिसका शीर्षक है सपनों का पलायन और मेरी अमीरी। गांव से गुजरा और शहर का असीर हो गया। मुकम्मल हो आलीशान जिंदगी का ख्वाब लिए मैं यहीं का फकीर हो गया। एक विदेशी कंपनी, दूसरे तल्ले पर छोटा सा ऑफिस, मेरे अंडर में कुछ लोग और जिंदगी जिए जा रहे हैं। शीशे के ऑफिस की बड़ाई कर सकते हैं, यहाँ से पूरे देश की सीरत और सूरत झलकती है। नीचे सड़क पर पूरे के पूरे 12 घंटे। चलिए कुछ और बताते हैं अपने बारे में, फिर आते हैं सपनों के चौबारे में। कुछ कमाया है थोड़ा सा हुनर बेचकर, थोड़ी सी इज्जत थोड़ा जमीर बेचकर। कुछ बनाया है थोड़ा सा सुख बेचकर, थोड़े से लोग थोड़ी उम्मीद बेचकर। वर्षों बीत गए, अब उम्र ढलने लगी है। शहर की गर्मी तो देखो अब और बढ़ने लगी है। अब धीरे धीरे जीवन में ठहराव आ रहा है। अब देश की चिंता होती है, देखता जो हूँ इन सड़कों पर घंटों इन्हें। जानते हो क्या देख रहा हूँ इस व्हील चेयर पर बैठे बैठे? मैं देख रहा हूँ पलायन। मैं देख रहा हूँ पलायन उन सुनहरे सपनों का, जो बिल्कुल ही नए हाड़ मास के पुतले हैं। जैसे पेड़ से निकला कंछी, जिन्हें कुछ भी बना लो बस देनी होगी 400 रुपये की दिहाड़ी। नोटों की गद्दी पर सोने का ख्वाब लिए खुद ही अपनी तकदीर बदलने चले हैं, और दे आए हैं अपनी गर्दन कसाई के हाथों में। इनको जब देखता हूँ कबाड़ बिनते हुए, शहर के बड़े नाले में काम करते हुए, 2 वक्त की रोटी के लिए पूरी टोली के साथ अपनी मेहनत नीलाम करते हुए, अचानक से मन में घृणा का भाव आता है। लगता है सारी दुनिया से अलग हैं ये। शायद ये लोग गलत नहीं हैं, मजबूर होंगे। शायद एक गलत नहीं है, मजबूर होंगे। रोटी की भूख होगी, हो सकता है उसकी माँ गरीब होगी। उसकी माँ गरीब होगी, घर घर झाड़ू पोछा के लिए मजबूर होगी। बाप मजदूर होगा, शाम को पिता होगा। छोटी बहन अकेली होगी, अकेले में शायद रोती होगी। क्या पता इनकी रातें कितने दिनों से भूखी होगी। रोटी की भूख होगी, उसकी माँ गरीब होगी। जाके कमा अब, तभी तो कही होगी। जानते हो ऐसे सपनों का पलायन ठीक नहीं। ये हमारे अपने सपने हैं, हमारे देश के सपने हैं, जिन्हें ज्ञान, विज्ञान, नवाचार चाहिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाएं। ऐसे विकसित भारत का मूल्य चाहे जितना भी हो जाए, इनके सपनों की कीमत नहीं चुका सकता। आँखों से आंसू आ जाते हैं, रूह कांप जाती है जब देखता हूँ देश का भविष्य। सपनों का पलायन इस कदर हुआ है, एक गोरे मालिक बन बैठे हैं और हम उनके नौकर। अचानक कोई जगाता है, नींद से नहीं, खुली आंखों देखे सपनों से। पूरे होशो हवास में आकर एक गिलास पानी, फिर घर को रवाना हुआ। कुछ घंटों के बेहोशी के बाद सब कुछ बदल गया। खैर छोड़ो, मुझे भी तो अमीरी का नशा अभी और करना है। मेहनत कर रहा हूँ, कंपनी को अभी और मालामाल करना है। कैसे भी करके प्रमोशन लेना है, कुछ भी हो जाए मेहनत दिनों रात करना है। कुछ वर्ष ऐसे ही, और एक रोज
अमीर बनने का मैल धुल गया। शायद हवाओं का दोष था या प्रकृति का नियम। इतने वर्षों बाद अब जाके कहीं नमकीन बिस्कुट का स्वाद अच्छा लगा है। इतने वर्षों के बाद जाके कहीं नमकीन बिस्कुट का स्वाद अच्छा लगा है। डायबिटीज का मरीज जो हो गया हूँ, अब लगता है कि मैं अमीर हो गया हूँ। मेरे जैसे अमीर करोड़ों होंगे जो इनके बारे में सोचते होंगे और कुछ दिन बाद भूल जाते होंगे।